ठोक देंगे इंग्लिश आपके कपार में, ठोक देंगे इंग्लिश आपके कपार में। ए जी सुनिए ना, चलते हैं बिहार टॉपर जोन के दरबार में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं एक बहुत ही जबरदस्त क्लास, जिसका नाम है, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों टेंस। यानी हम लोग जो है प्यारे बच्चों आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का एक बेहतरीन, एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो टेंस, इंग्लिश ग्रामर का, जो कि सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो जाता है। तो चलिए हम जो है आपको कॉन्फिडेंस लेवल का एकदम क्या बनाना चाहते हैं? तो हम बनाना चाहते हैं आपको एकदम रॉकेट के तरह। किसके तरह? रॉकेट के तरह। तो चलिए प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग जो है कुछ मोटिवेशनल शायरी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। कहा जाता है जो थक कर भी मुस्कुराते हैं, जो थक कर भी मुस्कुराते हैं, वही असली जीत पाते हैं। क्लास को शुरू करते हैं और आज का क्लास एकदम बहुत ही शानदार होगा और बहुत ही मस्त होगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि काल यानी टेंस। सीखेंगे आज एकदम फटाफट। लर्न टेंस फास्ट मास्टर इन मिनट्स। कुछ ही मिनट में जो है आप टेंस का मास्टर बन जाइएगा। आप जो है दूसरों को सिखाइएगा और पढ़ाइएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कैसे टेंस का मास्टर बनेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल आता है कि टेंस जो है क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है प्यारे बच्चों कि टेंस जो है क्या है। टेंस क्या है? तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि टेंस क्या है। टेंस क्या है प्यारे बच्चों? जैसा कि पता होगा आपको, टेंस यानी कि हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो काल बोलते हैं। आपको पता होगा काल, या तो हम लोग प्यारे बच्चों, काल का मतलब ही होता है समय। काल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? समय, या तो अवधि हम लोग बोल सकते हैं। यानी इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, ठीक है? यानी समय और काल, समय और क्या? काल, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन कि टेंस किसे कहते हैं। आपको पता होगा कि समय, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा समय है प्यारे बच्चों? तो ये वर्तमान समय है। कौन सा समय है? वर्तमान समय है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यह प्रेजेंट टाइम है। कौन सा समय है प्यारे बच्चों? प्रेजेंट टाइम। कुछ देर पहले हमने आपको कुछ शायरी जो सुनाया, वो हमारा टाइम क्या हो गया? बीत गया। वो टाइम क्या हो गया प्यारे बच्चों? बीत गया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट। जो टाइम बीत जाता है, जो टाइम क्या होता है हमारे मेरे प्यारे बच्चों? बीत जाता है, वह हमारा क्या होता है? तो पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। और जो आने वाला होता है, जो समय आने वाला होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फ्यूचर टेंस। जो समय आने वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। यानी टेंस हम लोग किसको बोलेंगे? तो हम लोग बोलते हैं क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो टेंस बोलते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन की जिससे यह पता चले कि कोई कार्य किस समय में हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जिससे यह पता चले कि कोई काम किस समय में हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो काल कहते हैं। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, किसका बोध हो? समय का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो काल कहते हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि काल यानी टेंस जो होता है
कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। तो देखिए टेंस आपको बताया गया अभी कि टेंस जो हमारा होता है 3 प्रकार के। फर्स्ट नंबर पर प्यारे बच्चों आता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वर्तमान काल। हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वर्तमान काल। सेकंड नंबर पर हमारा आता है भूतकाल, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो पास्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। और थर्ड नंबर पर हमारा आता है भविष्यत काल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। यानी हमारा थर्ड नंबर जो होता है फ्यूचर टेंस होता है। कहने का मतलब ये हमारा भविष्यत काल होता है। क्या होता है? भविष्यत काल। देखिए अभी हम बताएं कि जो समय क्या हो गया, जो समय बीत गया, जो समय बीत गया उसको हम लोग कहेंगे पास्ट टेंस, और जो समय आने वाला है उसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर टेंस। और जो अभी अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हमारा कौन सा टेंस है प्यारे बच्चों? तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी अभी जो काम हो रहा है प्रेजेंट टेंस। जो समय बीत गया उसको हम लोग पास्ट टेंस, और जो समय आने वाला होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो फ्यूचर टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। जैसा कि आप देखिए इसका परिभाषा लिखवाया गया है कि कार्य अभी हो रहा है, माने कि जो कार्य अभी हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं आम खाता हूं, मैं क्या करता हूं? आम खाता हूं। तो मैं आम खा रहा हूं, मैं आम क्या कर रहा हूं? खाता हूं। खाता हूं माने अभी हम जो आम है क्या करें प्यारे बच्चों? तो खा रहे हैं। तो खा रहे हैं, तो ये कौन सा समय होगा? प्रेजेंट समय होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा प्यारे बच्चों? प्रेजेंट टेंस। जहां पर देखिए प्यारे बच्चों इसका हम लोग पहचान कर लेते हैं कि जहां पर क्या रहे? है रहे, हूं रहे, है रहे, हूं रहे, और क्या रहे? हो रहे। जो भी वाक्य होगा और जिसके लास्ट में है, हूं, हो रहे, तो हमारा कौन सा टेंस होगा प्यारे बच्चों? प्रेजेंट टेंस होगा। पहचानेंगे कैसे कि हमारा प्रेजेंट टेंस? जिसके लास्ट में है, हूं, हो रहे, प्रेजेंट टेंस। है, हूं, हो रहे, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद क्या बताए कि कार्य पहले हो चुका है, माने कि बीत चुका है, काम हो चुका है, पहले बीत चुका है। जैसे कि मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैं खाना खाता था, मैं खाना खाता था, माने कि खाना खा नहीं रहा हूं, खाता था, माने कि समय क्या हो गया है प्यारे बच्चों? बीत गया है। तो जो समय बीत जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा टेंस? तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूतकाल। यानी हम लोग इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। कौन सा टेंस बोलते हैं प्यारे बच्चों? पास्ट टेंस बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे प्यारे बच्चों? तो इसका पहचान होता है था, थे, थी। क्या होता है पहचान? था, थे, थी। जो भी वाक्य रहेगा और वाक्य जो होगा इंड होगा और लास्ट में लगा हुआ रहे था, थे, थी, तो हमारा कौन सा टेंस होगा प्यारे बच्चों? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। यानी था, थे, थी रहे तो पास्ट टेंस मानना है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों भविष्यत काल, यानी कि कार्य आगे होगा। कार्य क्या होगा? आगे होना होगा, माने कि ऐसा काम जिसको हमको पता नहीं है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है कि आगे आने वाला समय में क्या होने वाला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भविष्यत काल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? भविष्यत काल। और इसमें जो है क्या लगा हो रहता है? तो गा, गे, गी। क्या लगा हो रहेगा प्यारे बच्चों? गा, गे, गी। इसका पहचान क्या होता है? गा, गे, गी। क्या पहचान होता है? गा, गे, गी। इसका पहचान क्या होता है? गा, गे, गी। गा, गे, गी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका पहचान याद रखेगा, गा, गे, गी। फ्यूचर टेंस, था, थे, थी, पास्ट टेंस, और है, हूं, हो। कौन सा टेंस प्यारे बच्चों? तो प्रेजेंट टेंस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जो तीनों टेंस देख रहे हैं, तीनों टेंस के प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद होता है, पास्ट टेंस का भी 4 भेद होता है, और फ्यूचर टेंस का भी कितना भेद होता है प्यारे बच्चों? तो 4 भेद होता है। प्रेजेंट का भी 4 भेद, फ्यूचर का भी 4 भेद, और जो है पास्ट है इसका भी 4 भेद होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि काल के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ टेंस तो देख ही लिए। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है, ये भी हम लोग देख लिए। प्रेजेंट टेंस क्या है कि जो काम अभी हो रहा है या रोज होता है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जो काम पहले हो चुका है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं।
और जो काम आगे होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैंने मैं क्रिकेट खेलता हूं, उसके बाद वह पढ़ रही है, देखिए लास्ट में हूं है लगा हुआ है, हूं लगा हुआ है, देखो मैंने क्रिकेट खेला, इसमें था नहीं लगा हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है, या तो ऐसे भी बोल सकते कि मैंने क्रिकेट खेला था, मैंने क्रिकेट खेला था, तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा प्यारे बच्चों, पास्ट टेंस होगा, यानी आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि वह स्कूल गई, शी वेंट टू अ स्कूल, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अभी हम आपको समझाया नहीं कि बनाना कैसे है, हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका एक एक करके पढ़ेंगे और आपको हर एक वीडियो का जो अलग अलग मिलेगा। देखिए फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो काम आगे होगा, आई विल प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलूंगा, शी विल कम टू टुमारो वह कल आएगी, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा। तो ये सारा का सारा हमारा कौन सा टेंस होता है प्यारे बच्चों, तो सारा हमारा फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा है काल के भाग। ये तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान काल के 4 भेद अभी आपको बताए, भूतकाल के भी 4 भेद बताए, तो ये कौन कौन होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला कौन सा टेंस होता है प्यारे बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या तो प्यारे बच्चों इंडेफिनिट ना रह करके सिंपल भी रह सकता है। क्या रह सकता है प्यारे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट, या तो हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इंडेफिनिट ना रह के अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है तो भी हमारा इसी का नाम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों सेम ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं खाता हूं, इसका पहचान होता है ता हूं, ते हूं, ती हूं, ये सब होता है। तो हम लोग जो कि आगे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी अपूर्ण। क्या होता है अपूर्ण, माने कि इसमें कोई भी काम जो है, इसमें कोई भी काम जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है। यानी आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, इसमें काम जो है पूरी तरीके से समाप्त हुआ है नहीं, माने खाने का काम जो है लगातार जारी है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। उसके बाद हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी पूर्ण। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कि कोई काम जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, वर्तमान समय में पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद हमारा चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पूर्ण निरंतर, मैं खाता रहा हूं, यानी आई हैव बीन ईटिंग। कहने का मतलब है कि इसमें काम जो है लगातार चलते रहता, पूर्ण निरंतर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के भेद। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों भूतकाल यानी पास्ट टेंस का भेद। तो इसमें भी सेम चीजें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूतकाल। उसके बाद क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल, उसके बाद पूर्ण भूतकाल, उसके बाद बोलते हैं पूर्ण निरंतर भूतकाल। सेम कंडीशन इसमें भी है प्यारे बच्चों, सेम कंडीशन इसमें भी है। बस देखिए कि जहां जहां हमारा प्रेजेंट है वहां वहां पास्ट है, जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां पास्ट है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें भविष्य काल का, तो जहां जहां पास्ट वहां वहां हम लोग को फ्यूचर कर देंगे, और हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का भेद या आराम से याद कर सकते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है यानी सामान्य भविष्य काल, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है यानी अपूर्ण भविष्य काल, यानी फ्यूचर परफेक्ट होता है यानी पूर्ण भविष्य काल, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है यानी पूर्ण निरंतर भविष्य काल। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि इसमें कोई काम सामान्य रूप से होगा, जैसे मैं खाऊंगा, ये रोज वाला सामान्य आदत है, मैं खाऊंगा, तो ये सामान्य आदत है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें भी जो काम होता है भविष्य समय में, कौन समय में प्यारे बच्चों, भविष्य समय में, यानी भविष्य काल में पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता, पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता। जैसे मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा होगा, ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, इसमें जो काम है क्या होगा, भविष्य समय में पूरी तरीके से क्या हो जाता है,
पूरा हो जाता है, जैसे मैं खा चुका होऊंगा, मैं खा चुका हूंगा, तो यानी आई विल हैव ईटेन। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण निरंतर, इसमें काम जो लगातार चलता रहेगा, मैं खाता रहा हूंगा, यानी आई विल हैव बीन ईटिंग। तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों टेंस का भेद। और टेंस का भेद में हम लोग पढ़नी है कि 3 भेद होता है। टेंस का कितना भेद होता है? 3 भेद। और तीनों भेद का प्यारे बच्चों कितना प्रकार होता है? तो 4 होता है। प्रेजेंट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4 और पास्ट का भी 4 भेद होता है। तो चलिए हम लोग प्यारे बच्चों एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का जो प्रकार है, जिसमें हम लोग पहला बताया गया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका हम लोग आज जो है कंप्लीट देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका पहचान देखेंगे। और आप जो है पूरा मजे से आराम से पढ़िए और आपको पूरा एकदम मजा आ जाएगा बनाने में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका पहचान को हम लोग प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं कोड। और पहचान क्या होता है? पहचान होता है कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ते हूं, ती हूं लगा रहे, तब हम लोग प्यारे बच्चों कौन सा टेंस मानेंगे? तो हम लोग मानेंगे कौन सा टेंस प्यारे बच्चों? मानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस मानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे पहचान देख लीजिए, लिखा है कि हिंदी वाक्य के अंत में आता है, क्या आता है? ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो ये सब अगर आता है तो हम लोग मानेंगे कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे खाता है, जैसे बोलो कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, लास्ट में क्या गया? त हूं, लास्ट में क्या गया? त हूं। तो हमारा कौन सा प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल होगा? तो हम लोग बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद वह जाती है, वह जाती है, देखिए लास्ट में जाती है, तो ये हमारा ती है। कौन सा टेंस होगा प्यारे बच्चों? तो कौन सा टेंस होगा? आप क्या बोलिएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद मैं, वह खेलते हैं, वह खेलते हैं, देखिए ते हैं, लास्ट में क्या लग गया? ते हैं, यानी हमारा कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बताया गया कि लास्ट में अगर कोई वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, या तो ता हूं, ती हूं, ते हूं, या तो ता है, ता हो, ती हो, उसके बाद क्या है? ते हो, डॉट इत्यादि लगा रहे, तब हम लोग पहचानेंगे किस वाक्य का यानी कि कौन सा टेंस होगा प्यारे बच्चों? तो हमारा टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए हम लोग को सबसे पहले समझना होता है प्यारे बच्चों इसका स्ट्रक्चर, संरचना की बात करें यानी STRCTURE, तो स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है? STRUCTURE स्ट्रक्चर का बात करें प्यारे बच्चों तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस, या तो प्यारे बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम लोग एक और बोल सकते हैं, इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है नाम प्यारे बच्चों? तो असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्यारे बच्चों? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का बात करें तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 होगा और उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? तो V5 होगा। क्या होगा? V5 होगा। और V5 यानी S या ES लगाना, क्रिया में V5 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? S या ES लगाना। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, रूल हमारा क्या है प्यारे बच्चों? नियम क्या है? तो नियम है कि ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, सिंगुलर नेम रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, सिंगुलर नेम रहे, तब बाहर में हम लोग क्या लगाएंगे? एस या ईएस।
ही रहे, सी रहे, इट रहे, सिंगुलर नेम रहे, तो वर्ब में हम लोग क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, एस या ईएस लगाएंगे। अगर आई रहे, बी रहे, यू रहे, दे रहे और पुरलर नेम क्या रहे प्यारे बच्चों, पुरलर नेम, आई रहे, बी रहे, यू रहे, दे रहे, पुरलर नेम रहे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते। किसका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 का प्रयोग करते। अगर सी रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, सिंगुलर नेम में रहेगा, तो हम लोग वर्ब में किसका प्रयोग करते, एस या ईएस, एस या ईएस, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी V5 का प्रयोग करते। क्रिया का केमा रूप का प्रयोग किया जाता है, पंचमा रूप का। चलिए, तो यह बात अगर आप समझ गए होंगे तो हम आपको बताने वाले हैं कि V5 का यानी ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग कब करेंगे। ईएस का प्रयोग, यूज ऑफ ईएस या एस, ईएस या एस। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए नियम हमारा रूल नंबर 1 है, देखिए रूल नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों, समझिएगा। अगर कोई वर्ड्स है, अगर कोई सेंटेंस या तो हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई वर्ड्स है यानी कोई शब्द है, अगर कोई शब्द है और उस शब्द में यानी वर्ड्स के अंत में, कहां प्यारे बच्चों, वर्ड्स के अंत में यानी इंड में, कहां, इंड में क्या लगा हुआ रहे, वर्ड्स है यानी कोई शब्द है और शब्द के इंड में यानी अंत में क्या रहे, एस रहे, क्या रहे, एस रहे, एस एच रहे, सी रहे, सी एच रहे, ओ रहे, एक्स रहे, डॉट डॉट इत्यादि अगर रहे, तब हम लोग इसमें जो है क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, ईएस। अगर कोई शब्द है और शब्द के अंत में एस रहे, एस एच रहे, सी रहे, सी एच रहे, ओ रहे, एक्स रहे, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, ईएस का। किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए मैंगो, 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 तो देख रहे होंगे मैंगो जो है लास्ट में क्या है, ओ है, लास्ट में क्या है, ओ है, तो हम लोग क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, ईएस, यानी MANGOES, मैंगोज, क्या हो जाएगा, मैंगोज। अगर क्या रहे प्यारे बच्चों, ऑरेंज, ORANGE, ये नहीं होगा प्यारे बच्चों, ऑरेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर क्या रहे प्यारे बच्चों, अगर रहेगा ब्रांच, ब्रांच, BRANCH, तो ब्रांच रहे, ब्रांच रहे, तो देख रहे हैं लास्ट में क्या है, CH, क्या है, CH, तो हम क्या बोले, अगर लास्ट में CH रहे तो हम लोग क्या लाएंगे प्यारे बच्चों, ES। यहां देखिए CH है तो लास्ट में CH है, तो हम लोग क्या, किसका यूज करेंगे, ES का, यानी क्या हो जाएगा, ब्रांचेस, क्या हो जाएगा, ब्रांचेस। इसी प्रकार से बहुत सारा हमारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग ES का प्रयोग करते हैं। चलिए रूल नंबर 2 क्या है, नियम नंबर 2। चलिए रूल नंबर 2 हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा, देखिए रूल नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, तो रूल नंबर 2 है हमारा, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 हमारा है कि अगर कोई वर्ड है यानी अगर कोई शब्द है, अगर कोई शब्द है और उसके अंत में यानी इंड में, अंत में वाई रहे, क्या रहे प्यारे बच्चों, वाई रहे, क्या रहे, वाई। अगर कोई शब्द है और शब्द के अंत में इंड में वाई रहे, क्या रहे, वाई रहे, तो और वाई के पहले यानी वाई के पहले, वाई के पहले, अगर वाई के पूर्व, वाई के पूर्व, वाई के
पूर्व पहले क्या रहे प्यारे बच्चों, कॉन्सोनेंट रहे। क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे। तब हम लोग वाई को आई में चेंज कर देंगे। वाई को किस में बदलना है प्यारे बच्चों, आई में बदलना है, चेंज करना है। और आई में बदलकर ईएस को हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ऐड कर देंगे, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए नियम को समझिए। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई शब्द में वाई क्या रहे, अगर कोई शब्द के अंत में वाई रहे और वाई के पहले यानी वाई के बिफोर क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे। क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे। तो वाई को क्या करेंगे, वाई को आई में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, बदल देंगे। और बदल करके ईएस क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है हमारा, स्टडी। देख रहे हैं स्टडी, यानी देखिए लास्ट में वाई है और वाई के ठीक बाद हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वाई को किस में बदलना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आई में। किस में बदलना पड़ेगा, आई में। यानी हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, स्टडीज, STUD। अब वाई को क्या कर देंगे, आई में बदलेंगे और आई में बदल करके ES लगा देंगे, यानी स्टडीज। क्या हो जाएगा, स्टडीज। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ट्राई। क्या लिख सकते हैं, ट्राई। देख रहे हैं लास्ट में वाई है और वाई के जस्ट क्या है, वाई के जस्ट यानी वाई के पहले, वाई के बिफोर यानी वाई के, देख रहे हैं वाई है, वाई के पहले क्या है, तो वाई के पहले हमारा आर है, यानी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो वाई को किस में बदल देंगे, वाई को आई में बदलना, यानी ट्राइज। क्या हो जाएगा, ट्राइज। इस प्रकार से हमारा नियम था एस या ईएस का। तो ईएस का प्रयोग देख लिए, बाकी सब जो बच गया उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एस का। किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, एस का। लेकिन यहां पर बात को ध्यान में रखिएगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर है, सारा चीज आपको समझा दिया गया है, स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है। तो हम लोग जो है बनाना शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कैसे बनेगा, आप सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिए तो क्या होगा। सारा चीज हम लोग समझ चुके हैं, आप फटाफट उत्तर दीजिए क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों बता दीजिए, कमेंट कीजिए आपको समझ में आया। चलिए तो हम लोग सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। यानी प्यारे बच्चों हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि सबसे पहला सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, V1 या V5। क्या होगा, V1 या V5। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसी आधार पर आपको बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए प्यारे बच्चों बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट में दिक्कत होता है। देखिए सब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं, जो वर्क करता है, यानी जो काम करेगा या जिस पर काम होगा उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यहां पर देखिए वह क्रिकेट खेलता है, खेलने का देखिए ओवह नहीं, या ओवह भी रह सकता है, या तो मैं यहां पर हूं तो मैं ले लेता हूं। देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूं, यानी क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, तो क्रिकेट खेलने का काम मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा है, मैं। क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, मैं। सब्जेक्ट हमारा कौन होगा प्यारे बच्चों, मैं। उसी प्रकार से तुम किताब पढ़ते हो, यानी किताब पढ़ने का काम किसका है, तुम का। तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से हम स्कूल जाते हैं तो हमारा ये हम जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। ओवे आम खाते हैं, तो आम खाने का काम किसका, ओवे का। तो ये हमारा सब्जेक्ट है।
तो वह क्रिकेट खेलता है। तो वह हमारा क्रिकेट खेलने का काम किसका है, वह का, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आपको सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको पता होगा किसी काम को करना या होना, किसी काम को हम लोग अगर डन कर दिए तो यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा क्रिया होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। इसमें देखिए खेलता हूं, पढ़ते हैं, जाते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, ये सब हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो क्रिया है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्यारे बच्चों, इसमें समझिए ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है तो वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, आई। मैं को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, आई। क्या लिखते हैं, आई। उसके बाद देखिए V1 या V5, V1 या V5, ये देखिए बताइए आई क्या है, देखिए यहां पर लिखा गया आई बी यू दे, पुरलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। यानी एस का प्रयोग हम लोग अगर पुरलर सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारा क्या है, पुरलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, पुरलर। तो आई क्या हो जाएगा, आई, आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्ले, आई प्ले, यानी हमारा वर्ब क्या है, खेलना। तो प्ले, एस का प्रयोग इसमें नहीं होगा। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। क्या होगा प्यारे बच्चों, आई प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, तो वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लिख दिए, पहले सब्जेक्ट यानी मैं को हम लोग आई लिखते हैं, फिर V1 या V5, तो V1 यहां प्रयोग करना है क्योंकि हमारा ये क्या है, सिंगुलर पुरलर है, और पुरलर सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग नहीं करना है। तो एस का प्रयोग नहीं किया गया, यानी V1 का प्रयोग किए। तो खेलता के मीनिंग क्या होता है, प्ले होता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है प्यारे बच्चों, तो क्रिकेट। ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, यानी आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। उसके बाद तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तुम को हम लोग क्या लिखते हैं, यू। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, यू। उसके बाद देखिए यू भी हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, पुरलर सब्जेक्ट, इसलिए इसमें भी एस का प्रयोग नहीं होगा। तुम किताब पढ़ते हो, पढ़ना हमारा क्या है प्यारे बच्चों, वर्ब, यानी यू रीड, यू रीड। एक बार में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो एक ही बुक पढ़ेंगे, यानी यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक। उसके बाद देखिए हम स्कूल जाते हैं, तो क्या होगा, वी गो टू अ स्कूल, वी गो टू अ स्कूल, वी गो टू क्या होगा प्यारे बच्चों, अ स्कूल। उसी प्रकार से ओबे आम खाते हैं, यानी ओबे को हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ओबे को हम लोग लिखते हैं क्या, दे। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, दे। उसके बाद देखिए दे, उसके बाद क्या हो गया, खाते। तो दे, खाना के हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, V1 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इट, यानी दे इट ए क्या, मैंगो, दे इट ए मैंगो, दे इट ए मैंगोज, दे इट ए मैंगोज, ठीक है, यानी दे इट ए मैंगोज। उसके बाद देखिए वह क्रिकेट खेलता है, यानी ही प्ले, इसमें देखिए एस लगेगा, यानी ही प्लेज क्या हो जाए, क्योंकि ये हमारा जो है थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन, और ये हमारा सिंगुलर में है, सिंगुलर में है, इसलिए हम लोग इसमें एस का प्रयोग करेंगे। ही प्लेज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। उसी प्रकार से वह कहानी पढ़ती है, इसको आप उत्तर जो है कमेंट में बताइए, और इसका जो है उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि यह तेज दौड़ता है और वह कहानी पढ़ती है। चलिए हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर का बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नकारात्मक वाक्य। संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए। स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डैश, उसके बाद नोट होता है, उसके बाद V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डैश, उसके बाद नोट होता है, उसके बाद V1 होता है, उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट होता है। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते प्यारे बच्चों, देखिए आई वी यू दे, आई बी यू दे, इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आई बी यू दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, तो
डू का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग। आई बी यू दे या तो पुरलर नेम रहे, आई बी यू दे या तो पुरलर नेम रहे, किसका प्रयोग करेंगे? डू का। ही सी इट और सिंगुलर नेम रहे, किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। आई बी यू दे रहेगा तो डू नॉट का, पुरलर नेम भी रहेगा तो डू नॉट का, ही सी इट सिंगुलर नेम रहेगा तो डज नॉट का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। इसमें जो वर्ब का V1 जो है, V1 जो होता है, V1 इज बेस फ्रॉम होता है। इसमें नोट करके आप समझ जाइएगा बात को। उदाहरण देखिए कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, देखिए यहां पर बताया गया कि आई के साथ किसका प्रयोग करना है? डू का। किसका प्रयोग करना है? डू का। तो देखिए सब्जेक्ट हमको पता चल गया मैं, तो आई क्या होगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले क्या होगा? आई, उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग करना है? डू। निगेटिव है इसलिए नोट का प्रयोग करेंगे। आई डू नोट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। उसी प्रकार से हम स्कूल नहीं जाते हैं, यानी वी डू नोट गो टू स्कूल। देखिए इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्यारे बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ V1 होता है, क्योंकि इसमें हम लोग डू डस का प्रयोग करते हैं, इसलिए एस या एस का प्रयोग इसमें नहीं होता। ठीक है, यानी वी डू नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद देखिए तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तुम जो हमारा कौन सा है? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी ये हमारा सब्जेक्ट और ये कैसा है? पुरलर सब्जेक्ट है। तो पुरलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग को क्या लगाना है? देख लीजिए, यू हमारा पुरलर सब्जेक्ट है, पुरलर सब्जेक्ट के साथ डू नोट का प्रयोग करना है। देखिए तो हमारा यू बी, तुमको हम लोग क्या लिखते हैं? यू हो गया। उसके बाद क्या लगाना है? डू। उसके बाद क्या लगाना है? नोट। क्या लगाना है प्यारे बच्चों? नोट। उसके बाद क्या होगा? तो यू डू नोट पढ़ते को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो हम लोग यू डू नोट रीड ए बुक, यानी जब भी हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो एक बार में एक ही बुक पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग लिखते हैं यू डू नोट रीड ए बुक। उसी प्रकार से ओबे आम नहीं खाते हैं, ओबे को भी बताया गया था, हम लोग इसको लिखते हैं क्या? दे। और ये भी हमारा पुरलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ किसका प्रयोग होगा? डू नोट का। किसका प्रयोग होगा? डू नोट का, यानी दे डू नोट। उसके बाद क्या हो जाएगा? दे डू नोट ईट ए मैंगो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, यानी वह को हम लोग लिखते हैं ही। क्या लिखते हैं? ही हमारा क्या है? सिंगुलर है कि पुरलर? तो ही हमारा क्या है? पुरलर। इसीलिए इसमें देखिए ही के साथ किसका प्रयोग होगा प्यारे बच्चों? ही के साथ जो है डज नॉट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डज नॉट का, यानी ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये दोनों का आपको उत्तर देना है कमेंट करके, ये दोनों का आप उत्तर दीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग को देखना होता है इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें जो है प्यारे बच्चों सबसे पहले सेंटेंस शुरू होगा तो क्या लगा हुआ रहेगा? क्या। सेंटेंस जो शुरू होता है क्या से, किससे शुरू होगा? क्या से। देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो डू या डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। यानी डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बाकी यूजेस जो रूल है पहले वाला ही रूल इसमें अप्लाई कर देना है। देखिए क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? देखिए क्या से शुरू हो गया कि नहीं? देखिए जहां भी है एकदम क्या से शुरू है, तो क्या से शुरू होगा तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा प्यारे बच्चों? तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या है?
तो सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क एकदम देना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बनाएंगे तो क्या होगा। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। प्यारे बच्चों सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको देखना है इसमें कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट पता चलेगा तभी हम लोग डू या डज का प्रयोग कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे अभी आपको कि सब्जेक्ट का जानकारी कैसे करना है। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं। कौन करके प्रश्न कर रहा है, प्रश्न आपको करना है कौन करके, यानी क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, कौन क्रिकेट खेल रहा है, यानी मैं। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया मैं, तो मैं के साथ यानी आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, अभी आपको बताया गया था। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का। किसका प्रयोग करेंगे, डू का। यानी क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डू, उसके बाद क्या होगा आई, डू आई, डू आई। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, डू आई। उसके बाद देखिए वर्ब बोलता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्ले, प्ले। उसके बाद क्या, क्रिकेट। क्या होगा, क्रिकेट। क्या होगा, क्रिकेट। यानी डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। उसके बाद क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल। तो हमारा सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है ना। तो यू है, तो यू के साथ भी हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। तो डू यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। वह क्या हम रोज पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क छूट रहा है ना, क्वेश्चन मार्क अगर इंग्लिश में नहीं देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए क्वेश्चन मार्क हमको देना बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चन मार्क आपको देना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन मार्क ध्यान रखिएगा। देखिए हमसे अगर बना हुआ सही है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क को आपको एकदम हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए क्या हम रोज पढ़ते हैं, उसके बाद क्या वे आम खाते हैं, क्या वह क्रिकेट खेलता है। तो प्यारे बच्चों ये सब आपका SW है। अगर आप समझ गए होंगे तो SW के रूप में इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड, WH यानी WH वर्ड सेंटेंस क्या होता है, WH क्वेश्चन यानी संरचना। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें WH वर्ड, डू या WH वर्ड प्लस में डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन मार्क। क्या याद रखना है, WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या याद रखना, पहले सब्जेक्ट, क्या पहले सब्जेक्ट नहीं, पहले क्या होगा WH वर्ड होगा, उसके बाद क्या होगा डू या डज होगा, उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों सब्जेक्ट होगा। अगर वाक्य में प्यारे बच्चों नोट रहेगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में ही नोट होगा, उसके बाद क्या होगा V1 होगा, उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए प्रयोग बाकी सारा चीज नियम वही है, सेम है। हम लोग देखते हैं तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। इसमें देखिए सारा क्या, कब, कहां, क्यों, ये सब हमारा क्या है WH वर्ड। तो सबसे पहले आपको पहचानने आना चाहिए WH वर्ड। क्या पहचानने आना चाहिए, WH वर्ड, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही बोलता है कि सबसे पहले हमको किसको लिखना है, WH वर्ड। तो प्यारे बच्चों क्या को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं क्या, व्हाट। क्या को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं व्हाट, क्या को इंग्लिश में क्या लिखते हैं व्हाट। उसके बाद देखिए व्हाट है, उसके बाद क्या बोलता है डू या डज, उसके बाद क्या बोलता है प्यारे बच्चों डू या डज यानी व्हाट। उसके पहले हमको पता करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है करते, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है नहीं, सॉरी प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा है करते हमारा क्या है वर्ब है, करते क्या है वर्ब। तो सबसे पहले व्हाट लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग पता हो गया यू, और यू के साथ डू का प्रयोग यानी यू हो जाएगा। व्हाट डू यू, करना क्या होता है डन, क्या होता है डन, यानी व्हाट डू यू डू। सॉरी प्यारे बच्चों ये हमारा डू होगा, करना के यहाँ V1 लिखना है, V1 फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहां पर क्या होगा डू होगा, डन नहीं होगा, क्या होगा डू। यानी व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। इसके बाद तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो,
तो सबसे पहले हमको पता करिए कहां हमारा WH वर्ड है, कहां को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं प्यारे बच्चों, वेयर। क्या लिखते हैं, वेयर, और तुम यानी डू लगेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यू, और कहां जाते हो यानी वेयर डू यू गो, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तुम कब पढ़ते हो, तुम कब पढ़ते हो, तुम कब पढ़ते हो। कब को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, व्हेन। क्या लिखते हैं, व्हेन। उसके बाद यू है तो डू लगेगा, उसके बाद यू हो जाएगा, और उसके बाद पढ़ना के क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इतना जो है इसमें से भी HW दिया जाता है, और इस HW को कंप्लीट कर लीजिएगा। ज़्यादा हमारे ऑफलाइन क्लास में जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7779951276। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपको अगर समझ में आए तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट